नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सभी पेंशनर्स भाइयों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। दोस्तों, आज 1 जुलाई 2026 यानी कि प्रोटेस्ट डे है, हड़ताल है, लंच और प्रदर्शन भी है। तो ये सिर्फ कर्मचारियों का ना होकर पेंशनर्स का भी है। दोस्तों, यहाँ पर इसमें कर्मचारियों की ही डिमांड नहीं बल्कि पेंशनर्स की भी है। भले ही पेंशनर्स का कोर्ट केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा हो, जो कि सरकार और डॉट अफसर पेंशनर्स के बीच में है, लेकिन कहीं ना कहीं पेंशनर्स को भी ये जो प्रोटेस्ट डे है आज, इसकी जरूरत है। दोस्तों, आज पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, किस तरीके से आज का प्रोटेस्ट डे पेंशनर्स के लिए लाभकारी साबित होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुरेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, अगर आज की बात करूं 1 जुलाई 2026 को, तो देश भर के सभी बीएसएनएल ऑफिस के बाहर मचे इस ऐतिहासिक महाआंदोलन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट से पेंशन डिवीजन कोर्ट केस को लेकर जो सबसे कड़क और सटीक कानूनी अपडेट निकल कर आ रही है, उसके बारे में जानेंगे। सभी पेंशनर्स भाइयों के लिए आज का दिन और आने वाला हफ्ता उनकी तकदीर बदलने वाला है। आइए इसको समझते हैं, कोर्ट के भीतर क्या हो रहा है, कोर्ट के भीतर की क्या स्थिति है, और साथ में इस प्रदर्शन के बारे में पूरी जानकारी। दिल्ली हाई कोर्ट पेंशन डिवीजन कोर्ट केस के बारे में फिलहाल क्या स्थिति है, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पेंशन संशोधन के मामले में यानी कि 7th सीपीसी पेंशन डिवीजन को लेकर कोर्ट की तरफ से कागजी और कानूनी खानापूर्ति जो है वो पहले ही अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है, जो कि 1 महीने पहले ही उसका काम हो चुका था। लिखित बहस पूरी हो चुकी थी। रिटर्न सबमिशन फील्ड कोर्ट में दोनों पक्ष यानी कि डॉट और सरकार बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन के दिग्गज वकीलों की तरफ से अंतिम लिखित यानी कि बहस फाइनल रिटर्न सबमिशन पूरी तरीके से जज साहब के टेबल पर जमा करवाई जा चुकी है। अब कोर्ट के पास फाइलों को लटकाने का कोई और तकनीकी बहाना नहीं बचा है। तो दोस्तों, फैसले की अंतिम तारीख की अगर बात करूं तो कोर्ट के आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार इस केस की अगली और सबसे महत्वपूर्ण क्लेरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण की सुनवाई 7 जुलाई 2026 को फिक्स की गई। जज साहब अंतिम फैसला कब तक सुनाएंगे, जजमेंटल की टाइमलाइन की अगर बात करूं दोस्तों, तो कानूनी जानकारों और वरिष्ठ वकीलों के हिसाब से मैंने आपको ये जानकारी ऑलरेडी पहले दे चुका हूं पिछले वीडियो में। गहरे अध्ययन के मुताबिक अगर बात करूं दोस्तों, 7 जुलाई की अंतिम सुनवाई की टाइमलाइन कुछ इस तरीके से रहने वाला है। फैसला सुरक्षित होना बाकी है, तो 7 जुलाई को जज साहब दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अपना अंतिम फैसला जरूर देंगे और जो फैसला है सुरक्षित कर लेंगे, क्योंकि बीच में जून की छुट्टियां आई थी, इसलिए पिछला वाला जो जजमेंटल है वो असुरक्षित है, इसलिए फैसला सुरक्षित करना जरूरी है। अंतिम आदेश की तारीख की अगर बात करूं दोस्तों, फैसला सुरक्षित होने के बाद कोर्ट को ऑर्डर टाइप करने और उसे पब्लिश करने के लिए 2 से 3 हफ्ते का समय मानकर चलिए कि जुलाई का आखिरी हफ्ता या फिर अगस्त 2026 का पहला हफ्ता वो ऐतिहासिक समय होगा जब दिल्ली हाईकोर्ट का अंतिम लिखित जजमेंट देश के सामने लाइव आ जाए। दोस्तों, पलड़ा फिलहाल किसका भारी है वो देख लेते हैं, कौन जीतेगा, डॉट या फिर पेंशनर्स के बीच। दोस्तों, अदालती कार्यवाही को देखते हुए डंके की चोट पर यह कहा जा सकता है कि पेंशनर्स का पक्ष यानी कि 95% तक से भी ज्यादा मजबूत है और इनकी 3 बड़ी वजह है और इसकी 3 बड़ी वजह है। क्यों? क्योंकि इसकी 3 बड़ी वजह है। जैसे पहले तो केट की बात करें, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, जहां पर जो कि मजबूत किला है। पेंशनर्स एसोसिएशन पहले ही प्रिंसिपल केट पीबी केट दिल्ली से ये ऐतिहासिक केस पूरी तरीके से जीत चुके हैं। हाईकोर्ट में डॉट सिर्फ उस फैसले को चुनौती देने आया है, क्योंकि केट का फैसला कानूनी रूप से दायरे में बिल्कुल सटीक बैठता है, इसलिए हाईकोर्ट द्वारा उसे पलटने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। डॉट का 16,938 करोड़ रुपए का जो रोना है उसको भी ढेर किया जा चुका है, क्योंकि डॉट के पास अब कोर्ट में बोलने के लिए कोई भी नया कानून नहीं है। वे बार बार यही रोना रो रहे हैं कि अगर पेंशनर्स को 7वां वेतन आयोग दिया तो सरकारी खजाने पर लगभग 16,938 करोड़ रुपए का भारी भरकम वित्तीय बोझ आ जाएगा। इसलिए इतने टाइम से 16,938 करोड़ का वित्तीय रोना रो रही है कोर्ट के सामने सरकार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कड़े कानून की अगर बात करूं तो हमारे वकीलों यानी कि
डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स के वकीलों ने कोर्ट में साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के मुताबिक सरकार बहाना बनाकर अपने कर्मचारी और पेंशनर्स के संवैधानिक हक यानी कि पेंशन संशोधन को नहीं रोक सकती। दोस्तों, आज 9 जुलाई को महाप्रदर्शन है कि नेशनल प्रोटेस्ट डे से जीत पर किस तरीके से मुहर लगने वाली। दोस्तों देखिए, जुलाई को देश भर के सर्किल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सीजीएम, जीएम और सीजीएम ऑफिस जो इनके बाहर लंच आउट डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, उसका उस अदालती फैसले से बहुत ही गहरा और मनोवैज्ञानिक कनेक्शन है। दोस्तों, डोट को एडवांस अल्टीमेटम की अगर बात करूं तो आज का ये प्रदर्शन डोट यानी कि सरकार के अधिकारियों को चेतावनी है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद में फाइलों को दबाकर न बैठे। अगर सरकार ने चालाकी दिखाई तो पूरा देश ठप कर दिया जाएगा। 8वें वेतन आयोग सीपीसी का एडवांस प्लानिंग उसकी बात करूं तो यूनियन चाहती है कि कोर्ट में 7 सीपीसी 2.57 फिटमेंट फैक्टर का रास्ता साफ होते ही पेंशनर्स डोट ऑफ द पेंशनर्स को सीधे सेंट्रल सिविल पेंशनर्स के संवैधानिक लिंक से जोड़ दिया जाए, यानी कि 8 पे सीधे फायदे की अगर बात करूं दोस्तों तो इससे ये होगा कि जब देश में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति की सिफारिशों के आधार पर 8वां वेतन आयोग 3.0 या फिर 3.83 फिटमेंट के साथ लागू होगा तो बीएसएनएल के बुजुर्गों को दोबारा कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें पहले दिन से ही 27,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन का लाभ सीधे मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, ये थी डोट ऑफ द पेंशनर्स की तरफ से जो भी प्लानिंग की जा रही है, आज की प्रोटेस्ट डे से जुड़ी हुई जो भी प्लानिंग थी, आज मैंने पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की है। इसी के साथ जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब भी दे दिया है। दोस्तों, इससे जुड़े हुए जो भी आपके डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।